क्या आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तमाम बड़ी खबरों की आपको जानकारी देंगे। एक एक कर प्रदेश में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग छात्राओं से ब्लैकमेलिंग की कोशिश नाकाम हुई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं नाबालिग स्कूली छात्राएं निशाने पर। ये बड़ी जानकारी भोपाल के बैरसिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। के बैरसिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग स्कूली छात्राएं ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया गया। बैरसिया से एक दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां पर नाबालिग बच्चियों को बरगलाने की कोशिश नाकाम हुई। नाबालिग बच्चियों से ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई, अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेलिंग की गई। सिर्फ 3 मामलों में हुआ है एक्शन। पुलिस पर मामले को दबाने के भी आरोप है। पीड़िताओं की उम्र 12 से 17 साल बताई जा रही है। धर्मांतरण के लिए लव जिहाद के साथ सेक्स जिहाद के आरोप भी हैं। लोकलाज के डर से सामने नहीं आ रहे परिवार, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ये बेहद संवेदनशील मामला, नाबालिग स्कूली छात्राएं निशाने पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग की गई। खुलासा करने वाले किशन श्रीवास्तव हमारे साथ में। किशन, सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये मामला खुला कैसे? पहले तो सभी को जय श्री राम। बात यह है, जन्माष्टमी का दिन था तो सभी लोग हमारे मंदिर में आते हैं, कार्यक्रम होता है, भव्य तरीके से हम कार्यक्रम करते हैं। हर त्यौहार पे अच्छा कार्यक्रम होता है। तो श्री जन्माष्टमी पे जब कार्यक्रम था, सभी मोहल्ले पड़ोस के वार्ड के लोग सभी आते हैं, तो बच्चियाँ भी आई थी। तो बच्चियों को देखकर काफ़ी लड़के यहाँ पे घूम रहे थे। तो पहले तो मैंने नोटिस किया कि ये बार बार घूम रहा है यहाँ पे। तो 1 राउंड तो ठीक है, 2 राउंड तो ठीक है कि रास्ता है, ये 15-20 राउंड मार के हॉर्न बजा रहे थे। तो मेरे को शक तो हुआ। बच्चियाँ थी, बच्चियों से पूछा मैंने हक से, मैंने कोई दिक्कत है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा आपको? तो सबने मना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्ची आती है, मेरे को बोलती है भैया मेरे को ये लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं, 1.5-2 महीने हो गए और ये बात है। तो जब जाके मेरे को पता चला ये मामला। तो क्या आप पीड़ित परिवारों से मिलने के गए और फिर उनको कन्विंस किया, फिर पुलिस में गए? जी, पहले तो मैंने प्रूफ वगैरह निकाले, लड़कों के पास क्या क्या प्रूफ्स हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा 8-10 दिन मेहनत करनी पड़ी मुझे। काफ़ी हद तक काफ़ी लोग समझ गए थे इन लोगों में से कि ये लोग सर्च कर रहा है कुछ। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ थ्रेड्स वगैरह मिलने लगे थे। लेकिन मैंने जैसे ना तैसे प्रूफ्स वगैरह निकाले। उसके बाद मैंने इनकी फैमिली से बात करी, तो फैमिली वाले काफ़ी सपोर्ट दिखाया उन्होंने कि यार ऐसी बात है तो बिल्कुल हम तुम्हारा साथ देते हैं। जहाँ तक अपने पास प्रूफ था उनने से बात करी, तो फिर हम लोग थाने पहुँचे। क्या घटा? बच्चियों के परिवार वालों से तो ऐसे मौके पर बात कर पाना संभव नहीं है और वो कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहते, मगर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या घटा, क्या हुआ? मेरा कहने का मतलब, सभी को जय श्री राम। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी टाइमों से ऐसा चला आ रहा है बैरसिया में, बहुत टाइमों से, आज से नहीं हो रही है, ये बहुत टाइमों से हो रहा है। ये ऐसे ही करते हैं। वो किसी एक हिंदू लड़के से दोस्त यारी कर ली, उसको घर में घुसेड़ लिया, दोस्त यारी ये करते हैं, ठीक है ना। मैं इसके तरीका आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर इनका तरीका क्या था, कैसे करते थे, क्या करते थे, किस टाइप से ये फंसाते थे? ब्लैकमेल करते थे ये लड़कियों को। फोटो खींचा इनने, ब्लैकमेल करते थे लड़कियों को, बच्चियों को धमकाते थे धर्म के नाम पर, मुसलमान बन जाओ, शादी करो हमसे, ऐसा करते थे। अच्छा, इस पूरे मामले में किशन देखा जाए तो पुलिस की एक भूमिका जो है वो बहुत संतोषजनक दिखाई नहीं देती। क्या रहा था जब ये पूरा मामला खुला और उसके बाद कैसे एक्शन हुआ है? ये मामला तो ऐसा था कि ये तो साफ बोलिए था कि हम जांच करते हैं। तो जांच में तो काफ़ी यही था कि मतलब कुछ भी नहीं करना। पहली चीज़ तो जांच क्या करना, नाबालिग बच्ची है, वो आके खुद बोल रही है कि हमारे साथ ये हुआ है। तो जांच से पहले लड़कों को उठाओ ना। मैं बता रहा हूँ ये लोग यहाँ हैं, तो उठाने की वजह बोल रहे हैं हम जांच करेंगे। यही बात हुई थी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहले काफ़ी लोगों के पास गए, तो वहाँ से भी सुनवाई नहीं थी। फिर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया। तो समाज के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर, संघ के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए वहाँ पर। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर वहाँ पे एक आवेदन दिया
जब जाके 11 बजे आवेदन दिया था, 7 बजे हमारी FIR दर्ज हुई उस दिन भी। कितने समय से आप ये देख रहे हो लगातार, क्योंकि ये लड़ाई में तो आप भी साथ में रहे हो, 7-8 दिनों तक सब सबूत निकाले, लेकिन कितना आप देख रहे हैं कि कितना एक षड्यंत्र क्या है? ये तो षड्यंत्र ही है एक तरीके से देखा है, क्योंकि आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी पहले से चल रहा है यहाँ पे। मामला अब खुला? हाँ, मामला अब खुला है ये। तो मामला जैसे ही खुला है तो देखना है कि बच्चियाँ तो खैर बहुत काफ़ी हैं, वो ये कम से कम देखा जाए तो 15 समथिंग बच्चियाँ निकलेंगी, और भी आ रहे हैं, लेकिन कई परिवार क्या है सामने नहीं आना चाहते हैं इसमें, तो ऐसा है। देखना ये और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिकिल का करते हुए जान लेते हैं फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले में और क्या एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई यहाँ पर जरूर कर रही है, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ न्यूज 24 जब ग्राउंड जीरो पर वहां पहुंचा। लेकिन पीड़ित परिवार इस तरीके का डरा सहमत हुआ है कि फिलहाल कुछ भी कह पाने से कतरा रहा। हालांकि पुलिस के साये में जो तीनों परिवार है वो है, और माहौल जो फिलहाल हम बैरसिया का कहेंगे अभी गरमाया हुआ एक माहौल है, क्योंकि दो जो एक मजहब है, दो जो समाज आमने सामने है। और इस पूरे मामले को लेकर ये खुलासा सामने आया है कि ऐसे 7 और मामले हैं, यानी अभी से 3 मामले सामने आए हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है कि लगभग 15 बच्चियां हैं जो नाबालिग है, और जिनके साथ जो है धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद के साथ साथ जो तमाम जो उन्हें ब्लैकमेलिंग की गई, फिर उनका यौन शोषण किया गया। ना सिर्फ यौन शोषण किया गया बल्कि ऐसा भी कई 3 मामले ऐसे भी यहाँ पर सामने आए हैं जिसमें उनसे जुड़ी हुई जो उसकी सहेलियां वाली जो जो महिलाएं थी उनसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। तो ये एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है, एक बड़ा रैकेट है यहाँ। साफ तौर पर जिस संगठन ने इसका पूरा खुलासा किया, हालांकि कोई एक संयुक्त कोई ऐसा इनका संगठन नहीं है। एक मंदिर था, एक मंदिर पर तमाम बच्चियां पहुंचती थी। वहां एक जो किशन श्रीवास्तव है जिसने इस पूरे मामले को लेकर लीड किया, पुलिस तक पहुंचा, पीड़ित परिवार तक पहुंचा, बच्चियों की आवाज उनके परिवार तक पहुंचाई। तो वो उसका एक दावा यहाँ पर है कि बहुत सारे ऐसे मामले फिलहाल जो है वो है और सामने आ सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर यहाँ पर खड़ा किया है। ये भी साफ तौर पर कहा है कि पुलिस जो है समय रहते अगर इस पूरे मामले को और देखती और अगर मुस्तैदी से यहाँ पर करे तो बहुत सारे मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। हालांकि रासुका लग चुकी है, गिरफ्तारियां जो है वो भी हुई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। उनके जो मोबाइल फोन के साथ साथ जो मैसेजेस किए गए हैं, जो फोटोज हैं, उनको रिकवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन बच्चियों की अगर हम बातचीत करते हैं तो बच्चियां फिलहाल डरी सहमी है। परिवार वाले जो है वो किसी भी प्रकार से सामने आने से कतरा रहे हैं और इसी के चलते पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल, पुलिस के लिए चुनौती है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अब इन समस्याओं का हल कैसे होगा, क्या कड़ी कार्रवाई होगी, इसका इंतजार सभी को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिकिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।